रियासत हो या फिर सियासत, यहाँ हुक्मरान तभी तक सेफ है जब प्यादे मजबूत हो। रणभूमि में भी जीत उसकी पक्की होती है जिनकी दिमागी रणनीति और तलवारों की धार तेज होती है। सत्ता संग्राम में भी वोटों पर वही दल हावी होता है जो सिफारिशी की जगह जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव खेलने में माहिर हो। रिवाज बदलने की हुंकार भरने वाले क्या सूबे के हॉट सीट बनी धर्मशाला में टिकट को लेकर गद्दी समुदाय से ही चेहरा उतारेगी या फिर रिवाज बदलने के लिए चेहरा भी बदलेगी? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से ही गद्दी चेहरे पर दांव खेलती आई है। मौजूदा सांसद और पूर्व मंत्री किशन कपूर के बाद भी उपचुनाव में प्रत्याशी गद्दी समुदाय से ही चुना और विरोधियों को पटखनी देने में सफल रही। अब ट्विस्ट ये है कि धर्मशाला विधानसभा में ओबीसी वोटर्स की बड़ी संख्या है और लगातार उपेक्षा होने से बैकफुट पर रही है। सच्चाई ये है कि ओबीसी वोटर काफी हद तक धर्मशाला में हार जीत का फैसला तय करते हैं। बताते चलें कि 2019 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाने वाले ओबीसी नेता राकेश चौधरी ने हाल ही में भाजपा का पुल थामा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तपोवन में हुए कार्यक्रम में न शिरकत करवाई बल्कि मौके पर कई लंबित मामलों की घोषणाओं का गवाह चौधरी का मंच बना। इस दफा ये मांग ओबीसी खेमे में जोरों पर है कि सांसद, विधायक और मेयर गद्दी समुदाय से है तो उनको कब मौका मिलेगा, जिससे कहीं न कहीं टिकट के लिए राकेश चौधरी की दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। अब भाजपा हाईकमान पर है कि विशाल पर विश्वास जताती है या फिर गद्दी समुदाय से टिकट के बड़े तलबगार होने पर अपने दुर्ग को बचाने के लिए नए सिपाही को सियासी रणभूमि में उतारती है। धर्मशाला विधानसभा सीट पर 9 नवंबर 2017 को विधानसभा के चुनाव हुए थे। इसमें कुल 74,863 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पिछले विधानसभा चुनावों में कुल 12 लोगों में मुकाबला हुआ था, जिसमें से किशन कपूर को 26,050 और सुधीर शर्मा को 23,053 वोट मिले थे। वहीं 2,997 वोटों के बढ़त से किशन कपूर जीते थे। कांगड़ा जिला में जातीय समीकरण हमेशा ओबीसी ही रहा है। सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के लोग ही चुनावों में हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे हालात में ओबीसी के नेता राकेश चौधरी टिकट की रेस में बने हुए हैं। पंचायती राज में लंबे समय का अनुभव और जनता के साथ बड़ा जुड़ाव उनके लिए प्लस पॉइंट बना हुआ है। वहीं टिकट के लिए एसटी नेताओं की आपसी अंतर्कलह जग जाहिर हो चुकी है, जिसको देखते हुए दूसरे समुदाय से टिकटार्थी की संभावनाएं बनी हैं। हर चुनाव में धर्मशाला में पार्किंग की समस्या हमेशा से उठाई जाती रही है। वहीं धर्मशाला की डंपिंग साइट को शिफ्ट करने की भी लंबे समय से मांग उठाई जा रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा कोतवाली, दाढ़ी बाजार और मैक्लोडगंज में भी अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसे धर्मशाला घूमने आने वाले पर्यटकों को अक्सर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ समय पहले ही धर्मशाला में रोपवे की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अक्सर मैक्लोडगंज में जाम की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी भवन, स्मार्ट सिटी के लट के कार्य इन चुनावों में मुद्दे रहने वाले हैं। जनता के बीच में जो इन मुद्दों का हाल लेकर जाएगा, उसके नाम पर जनता अपने मुहर लगाएगी। अब ये काफी दिलचस्प रहने वाला है कि भाजपा मिशन रिपीट के लिए नया एसिड टेस्ट करती है या फिर एसटी चेहरे पर ही विश्वास जताकर चुनाव में उतरती है। वैसे भी 1998 में भाजपा को सत्ता का सुख दिलवाने में भी ओबीसी नेता रमेश धवाला ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब गेंद भाजपा हाईकमान के पाले में है कि फेस बदलती है या फिर भेष।
कनिष्का ज्वेलर नियर बुलंद शॉप दाड़ी धर्मशाला। यहाँ आपको कई प्रकार के सोने और चांदी के पारंपरिक आभूषण और सदाबहार हैंडमेड गहने उचित दाम में पूरी गारंटी के साथ मिलेंगे। साथ ही यहाँ चंबियाली संस्कृति से जुड़ा आकर्षित नृत्य और नाम टीका भी ऑर्डर पर बनाया जाता है। यहाँ आपको सभी आभूषण 100% रिटर्न गारंटी के साथ मिलेंगे। साथ ही लाइफ टाइम रिपेयरिंग और पॉलिशिंग की सुविधा बिल्कुल फ्री दे रहा है। आपको बता दें कि दिवाली के शुभ अवसर पर डायमंड्स के गहनों पर 10% की छूट और 1 साल का बीमा मुफ्त मिल रहा है। तो देर किस बात की, त्योहार के इस सीजन में आइए कनिष्का ज्वेलरी और इन ऑफर्स का उठाइए लाभ।